मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ। मनीष, कौन से स्कूल में? मैं पीएचडी कर रहा हूँ सीएसआरडी में और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। इससे पहले मैं जेएनयू काउंसलर था SSS से ही। क्या पूरा मामला हुआ था मनीष? कल एक लेफ्ट के द्वारा एक जुलूस का कॉल दिया जाता है 9 बजे, जो साबरमती से स्टार्ट होके वीसी हाउस तक जाता है, और वो वही जुलूस वहां समाप्त होना था। वो वहां समाप्त ना होके वो जो भीड़ थी उस जुलूस में, जो उनके बाहर से आए हुए लोग थे या जो जेएनयू के उनके कॉमरेड साथी जो लुम्पेंस गुंडे जो थे, वो वहां से आके एकेडमिक स्पेस या जो स्कूल एरिया है वहां आके स्कूल्स को बंद करने का या उनको लॉक करने का कोशिश करते हैं। उसी का विरोध जब कॉमन स्टूडेंट करता है तो वहीं विद्यार्थी परिषद पहुंचता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ वो मारपीट करते हैं। उनको जब पता चलता है और लोगों को, तो वहां और लोग पहुंचते हैं, और जब लोग पहुंचते हैं तो उनके हाथ में डंडा, पत्थर, लकड़ी, ये सब चीजें पहले से मौजूद होती है। और इतने लोगों के पास आप देखेंगे कि एक साथ नकाब आना एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी का ही नतीजा हो सकता है कि 400 लोगों के पास में एक साथ नकाब होना वो एक इत्तेफाक तो नहीं है। हाँ, मैंने बीच बचाव की कोशिश करी, मैं वहां से भागा तो मेरे को कम से कम 500 से 600 मीटर दौड़ा के मारा। 15 से 20 मिनट, 60 से 70 लोग थे जिन्होंने मेरे को मारा। आपको दिख रहा होगा सर पे चोट आई है और गला दबाने की कोशिश की गई है, जब आपको यहाँ निशान दिख रहा होगा, और उस हाथ पे चोट आई है और उसके साथ में कमर, पीठ पे, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है। आप समझ सकते हैं 60 से 70 लोग आप पे टूट पड़ेंगे तो क्या होगा। कैनुला लगाया गया है आपके हाथ में, बस ये क्यों लगाया गया? ये कैनुला जो उन्होंने मेरे को 15 से 20 मिनट होस्टेज रखा और मेरे को जो दौड़ाया भीड़ ने, या उस भीड़ ने जो मारा मेरे को, उसी थकान या उसी मेडिसिन या एक तरीके से ट्रीटमेंट के तौर पे सफदरजंग के डॉक्टर्स ने मेरे को लगाया और एमएलसी करके दिया हमें। देखिए उनका प्रदर्शन, आप पोस्टर देख सकते हैं। उनका एक पोस्टर आता है, वो टी पॉइंट से लेके वीसी गेट तक होता है। वो वहां समाप्त होने वाला जो जुलूस था वो वहां समाप्त ना होके स्कूल एरिया में आता है। मींस उनका प्री प्लान होता है कि वहां जाके अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर करना है, या विक्टिम जो हुड है उसे सिंपैथी जो लोगों की है वो गेन करनी है, पर उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। कॉमन स्टूडेंट्स को वो परेशान करते हैं। तब विद्यार्थी परिषद कॉमन स्टूडेंट की हक की लड़ाई के लिए वहां जाता है, तो वो विद्यार्थी परिषद और कॉमन स्टूडेंट्स को चुन के, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, मारने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। मैं जेएनयू का ही शोधार्थी हूँ। जेएनयू एसयू के जो ऑफिस बियरर्स हैं, उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जेएनयू में एक वेंडलिज्म किया था। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि सबको समझ आए। उस वेंडलिज्म में इन्होंने 20 से 25 लाख की लाइब्रेरी की सर्विलेंस सिस्टम तोड़ा था, जिससे बाहर के छात्र जो हैं, बाहर के जो बच्चे, एक्स्ट्रा बच्चे यूनिवर्सिटी से बाहर के, वो एंट्री ना ले पाए। उस वेंडलिज्म की इनको सजा ये दी गई कि चीफ प्रोक्टर मैनुअल, जो कि चीफ प्रोक्टर द्वारा और वीसी मैम द्वारा बनाया जाता है, उसके तहत इनको सजा ये दी गई कि इनको 2 सेमेस्टर के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया, और उसके साथ इन पे 20-20 हजार रुपए का इनके ऊपर फाइन किया गया, जिसका विरोध ये वाइस चांसलर मैम या चीफ प्रोक्टर ऑफिस या एडमिन के अगेंस्ट करने के बजाय ये लोग उसका विरोध नहीं करते, ये राजनीति करते हैं। और राजनीति ऐसे करते हैं कि बाहर से मोबिलाइज करते हैं अपने पुराने नेताओं को, जिसमें कन्हैया कुमार है, पुराने अपने समर्थित प्रोफेसर्स को, जिसमें निवेदिता मेनन जैसी प्रोफेसर्स हैं, उनको यहाँ लाते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है और मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, और रास्ता चुनते हैं सारे स्कूल्स को बंद करने का। रात को इन्होंने यही किया। रात की घटना यहीं से शुरू होती है। इन्होंने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को बंद करने की कोशिश करी, इन्होंने ताला भी लगा दिया था। जब हमारे कुछ छात्र सिर्फ ये देखने के लिए जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये उनको पहचान लेते हैं कि ये एबीवीपी से या अभाविप से आते हैं। उनके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, इनको मारते हैं। वो लोग बचते बचाते जब हमें मैसेज करते हैं कि लोग हमें मार रहे हैं, हमें घेरा हुआ है, आप आइए, शॉर्ट में कुछ मैसेज भेजते हैं। तो हम लोग जब वहां पर पहुंचते हैं, जिनमें से मैं भी एक था, जब मैं वहां पहुंचता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं जब वहां पहुंचता हूं तो कुछ सिक्योरिटी वाले लोग थे, कुछ पुलिस वहां पर आ गई थी। तो हम लोग, क्योंकि पुलिस के साथ थे, हम SSS के मेन एंट्री पे पहुंचते हैं। वहां हमारी इन लोगों से कम आधा घंटे से 40 मिनट तक हमारी जो है इनसे वर्बल, इनके साथ हमारा डिस्प्यूट होता है, काफी कहा सुनी होती है। और उसके बाद ये लोग यकायक बैकआउट कर जाते हैं। कोई सागर नाम का कोई लड़का है, वो इनको सबको, सुनील यादव है, गोपिका है, ये सब लोग इशारा करते हैं कि आप लोग बैकआउट कर जाओ। तो ये पूरा मॉब जो है वो बैकआउट कर जाता है। और 15 से 20 मिनट के बाद, जब हमारे बहुत सारे छात्र जा चुके थे, हम ज्यादा थे भी नहीं,
लेकिन उनमें से भी जा चुके थे। हम 7 या 8 या 10 ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर बचे हुए थे, जिसमें कुछ छात्राएं भी थी। जिसमें वो जब जाती हैं तो ये लोग, वो पूरा मोब 400-500 का मोब हम लोगों को मारने के लिए आ जाता है। जब हम उस खाली स्कूल में जब भागते हैं तो मुझे एक खाली वॉशरूम वहां पे मिलता है 2nd फ्लोर पे। मैं उसकी कुंडी अंदर से लगा लेता हूँ। ये मोब आधे घंटे बाद वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद कोशिश करता है कि ये दरवाजे को तोड़ा जाए। इनसे जब दरवाजा नहीं टूटता तब ये उसमें लकड़ी का दरवाजा था, उसमें एक हथौड़े से छेद करते हैं। उस छेद में से फायर एक्सटिंग्विशर उसके पाइप अंदर डालते हैं। उससे 5 से 10 मिनट तक उसके पाउडर का स्प्रे मुझ पे किया जाता है और मैं अंदर अधमरा हो जाता हूं। उसके बाद ये लोग लगातार कोशिशें करते हैं कि ये टूट जाए, लेकिन मैंने उस समय हिम्मत नहीं हारी। एक बार मैंने कोशिश ये करी कि मैं खुद को सौंप देता हूं इनको, क्योंकि अंदर। उसके बाद जब पुलिस, हमारे कुछ छात्र और कुछ आम छात्र जब वहां पर पहुंचे, साथ में जेएनयू की सिक्योरिटी पहुंची, तब उन लोगों के बीच में से मुझे बाहरी सिक्योरिटी में से अधमरे हालत में, बेहोश हालत में, उल्टियां करते हुए हालत में मुझे वहां से निकाल के एम्बुलेंस में डाल के, और ये लोग एम्बुलेंस के पीछे भी आए हैं। मैं वहां पर बैठ के, मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा हूं, ये लोग पुलिस की गाड़ी को भी टारगेट करने के लिए आए हैं। उसके बाद जब हम एम्बुलेंस में बैठ रहे तो ये लोग एम्बुलेंस के पीछे भी लगे हैं हमारे। फिर हम जो है सफदरजंग गए हैं और अभी मेरा ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। आप इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे की कार्रवाई तो मुझे अभी तक क्या किया है वो मुझे नहीं मालूम है, और जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग बैठ के, और हमारा एक साझा एक डिसीजन आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जो है इस सब घटना को लेकर चलना है।